जेपी कोचिंग मेरा नाम है, भिवानी व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे बावड़ी गेट के व्यापारी भाइयों ने पूरा बाजार बंद कर रखा है और मनीषा के समर्थन में बंद कर रखा है। जब तक इसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे ही आंदोलन रोड टुरा के ऊपर चलते रहेंगे। बात करें पुलिस के द्वारा सुसाइड नोट जारी किया गया है, आत्महत्या की जो भाई देखिए, जो पुलिस के द्वारा सुसाइड नोट बरामद हुआ है, ये कह रहे चील कागले खा गए, तो अब तक पुलिस ने पहले कहा थी पुलिस है, आज ये सुसाइड नोट दिखा रहे हैं, आज ये आत्महत्या की दिखा रहे हैं। मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ी थी। और उसके बाद में भी आंदोलन शांत नहीं हो रहा, तो भाई प्रशासन से, एसपी साहब, डीआईजी साहब, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, तुरंत प्रभाव से इनको गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, ऐसे ही हम व्यापारी भाई रोड पर रोज आंदोलन करते रहेंगे। जोगिंदर नाम है जी, बावड़ी गेट मार्केट में हमेशा से बना हुआ हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई है, बात दरिंदगी का हिसाब लेने की है। अपराधियों को अपराध इसकी सजा देने की के लिए आक्रोश बना हुआ है ये, इसलिए नहीं कि मतलब ये जो सरकारें इसको जो संरक्षण दे रही हैं अपराधियों को, यह सामाजिक तत्व का काम है। सरासर बच्ची के साथ नाइंसाफी है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये रोज ऐसे ही कभी बावड़ी गेट पे, कभी रोहतक गेट पे, कभी भिवानी के हर कोने में चलता रहेगा, जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक। और बच्ची से बहुत संवेदनाएं हैं, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। जब तक इनको जरूरत पड़ेगी, हमें जब भी कोई आदेश मिलेगा, हम परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। ये लोगों की दुकानें बंद नहीं है, लोगों की भावनाएं बंद है। कल रात को इनके ग्रुप में मैंने एक मैसेज भी डाला था कि भाई ये मामला सोल्व हो गया है, तो बंद करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने बंद किया है। इनकी भावना दर्शाती है कि ये मनीषा के प्रति कितनी संवेदना रखते हैं। इन्होंने बंद किया है। बंद करके इन्होंने एक ही मांग की है कि सच उजागर हो, लिपापोती ना हो, जो सच्चाई है वही लोगों के सामने आए। जो आ जा रहा है उसमें भी लोगों के मन में एक भ्रांति है, तो प्रशासन वो भ्रांति दूर करे, सरकार ये भ्रांति दूर करे। अगर कोई दोषी है तो उसे गिरफ्तार करे। बात करें क्या है, एक रात के अंदर मांग की जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी की गई थी सुसाइड नोट है, और फोरेंसिक रिपोर्ट को जिस तरह से प्रकाशित किया गया और एक रात में धरने को भी समाप्त करवाया गया, किस तरह से देख रहे हैं? देखो, वो प्रशासन का काम है, जांच प्रशासन करेगा, हम नहीं कर सकते। पावर प्रशासन पे है, कलम उनकी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। लेकिन प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी। आज सुसाइड नोट आया है, ये पहले भी आ सकता था, तो लोगों को ये रहता। कल कोई बयान आ रहा है कि अपराधी कोई भी बड़ा हो गिरफ्तार किया जाएगा, आज सुसाइड है, तो ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। है, मैं बावड़ी गेट मार्केट से हूँ। हमारी मार्केट पूरी बंद है क्योंकि मनीषा जो बिटिया थी उसके रोष में एक ये दरिंदगी की गई है। ऐसी दरिंदगी न हमने सुनी और न कहीं सुनेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। सरासरी हम बोलते हैं, हम डरते नहीं, गलत कर रहा है। क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते के बाद सुसाइड नोट निकाला है। ये सुसाइड नोट ढकोसला है, झूठा है, लिपापोती के लिए है। और जो एक गरीब बेटी है, गरीब परिवार की बेटी है, अगर इन पुलिस वालों की लड़की होती या इनका कुत्ता भी होता, अब तक जांच हो जाती। अब इसके लिए लिपापोती की जा रही है। ये लिपापोती बंद करके इसका पूरा निष्पक्ष जांच की जाए और उन जो राक्षस हैं, जो राक्षस कुड़ी के हैं, जिस भी समाज के बेटे हैं, उनको फांसी जोड़े। उनके बस की नहीं है तो हमारे सामने करें, हम करेंगे इस चीज़। लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन से और हमारे हरियाणा के सीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि गुंडे हरियाणा छोड़ दो या कुछ करो। ये गुंडे छुटवाने की बात नहीं है, इसको जांच कराएं। पुलिस प्रशासन को हटाने से कुछ नहीं, इसको जांच कराएं, सच्ची जांच कराएं। जो मनीषा के साथ हुआ है, कह रहे हैं भिवानी जांच हुई है, रोहतक जांच हुई है, बच्चादानी किस लिए निकाली है किसी को पता है? क्योंकि उसके अंदर बलात्कार का निष्पक्ष जांच नहीं आएगी। बच्चादानी इसलिए निकाली उन राक्षसों ने, और उसको कितनी निकाली गई है, उसका गला रेता गया है। और उसके जो भी गला रेतने के बाद अगर लड़की अपना गला रेते की तो थोड़ा कटेगा, सारा नहीं कटेगा, इतना बचा हुआ है। और उस लड़की के साथ, मनीषा के साथ, जो चेहरे पर तेजाब डाला हुआ है, वो किस लिए डाला है? क्योंकि ये तेजाब इसलिए डाला कि उसकी जांच न हो उसकी। तो इसलिए हम प्रशासन से कहते हैं कि अच्छी तरह से जांच के, नहीं तो हम पूरा बाजार, पूरी भिवानी को हम जाम करने के लिए तैयार हैं। संजय कुमार नाम है जी, बावड़ी गेट चौक से, मार्केट से हम हैं। पूरी बावड़ी गेट मार्केट जो चौक है वो पूरा समर्थन के अंदर है।
जो सरकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लिपापोती करी गई है इसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो दलीलें जो पेश करी गई है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कि किसी प्रकार का एसिड नहीं था, किसी प्रकार का गला काटा नहीं गया है, ये जो है जंगली जानवरों के द्वारा जो उसका मुंह नोचा गया है, तो हम ये चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो जंगली जानवर थे क्या उनको सिर्फ एक चेहरा ही दिखाई दिया था और बॉडी नहीं थी जहाँ पे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है? तो ये स्पष्ट रूप से दिखने लग रहा है कि ये सिर्फ एक लिपापोती करी गई है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ खरीदा गया है और इस मामले को दबाया जा रहा है। हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी है चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर है, कितने बड़े रूप में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हम सबकी संतुष्टि हो सके। कौन कौन सी मार्केट बंद की गई है? हमारी तरफ से बावड़ी गेट चौक मार्केट है और इसके अलावा जरूरत पड़ी तो पूरी भिवानी का नगर व्यापार मंडल जो है हमारे साथ में है।